डिपार्टमेंट के अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी और पूरा का पूरा ये हमला अब ये आगे बढ़ रहा है। दिल्ली पुलिस के पहले जो है उस रस्सी को तोड़कर आप यहाँ देख सकते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं ये दूसरी तय की जो है वो बैरिकेडिंग लगाई गई थी और ये पूरे कांग्रेसी जो है ये आगे बढ़ने की लगातार जो है वो कोशिशें कर रहे हैं। सीआरपीएफ के जवान और पूरा दिल्ली पुलिस का अमला भारी मात्रा में तैनात है और रोकने की कोशिश यहाँ लगातार उनको की जा रही है। माइनॉरिटी के अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी को भी आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। यहाँ माइनॉरिटी के अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी हो या फिर तमाम यहाँ जो है ये लगातार बढ़ने की आगे कोशिश जो है वो कर रहे हैं और अभी पहली बैरिकेडिंग ये लोग तोड़कर इधर पहुंचे हैं। पहली बैरिकेडिंग तोड़कर ये लोग यहाँ पहुंचे हैं और लगातार आगे बढ़ने की यहाँ से कोशिशें ये लोग कर रहे हैं। आप तस्वीरों में सीधे तौर पर देख रहे हैं। अनिल चौधरी को आप सीधे तौर पर देखिए। अनिल चौधरी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, वहीं दूसरी तरफ माइनॉरिटी के अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी, माइनॉरिटी के अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी और उनके साथ राजेश लिलोढ़िया भी है और ये अब दूसरी बैरिकेडिंग में जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल पूरी तरह से की जा चुकी है। आप देख सकते हैं ये राजेश लिलोढ़िया यहाँ से ये भी आप इनको देख सकते हैं, ये भी यहाँ लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इमरान प्रताप गढ़ी को आप सीधी तस्वीरों में आप देखिए। इमरान प्रताप गढ़ी अपना रोष प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं। पूरा पूरा परिवार अनिल चौधरी है तो वहीं राजेश लिलोढ़िया है और इमरान प्रताप गढ़ी लगातार आगे बढ़ने की कोशिशें और अब इसमें भी ये सफल हो गए हैं पूरी तरह। नमस्कार राजेश जी, आप यहाँ क्यों प्रोटेस्ट, आखिर क्या ऐसी जरूरत है? दलितों के ऊपर बढ़ते हुए अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस के नेता आज सड़कों पे हैं और ये आवाज जब तक उठाते रहेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाए। लेकिन सरकार तो आपकी कोई आवाज या बात सुनी नहीं रही है। देखिए सरकार, बड़े अफसोस की बात है, जो सरकार है वो आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं जो दलित विरोधी हैं। हाँ। और आज राहुल गांधी जी हो, कांग्रेस के नेता हो, ये दलितों की आवाज उठा रहे हैं, हम उनके साथ में हैं। क्या लग रहा है मोदी सरकार चुप क्यों है बेटियों पर? लेकिन सरकार तो आपकी कोई आवाज या बात सुनी नहीं रही है। देखिए सरकार, बड़े अफसोस की बात है, जो सरकार है वो आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं जो दलित विरोधी हैं। हाँ। और आज राहुल गांधी जी हो, कांग्रेस के नेता हो, ये दलितों की आवाज उठा रहे हैं, हम उनके साथ में हैं। क्या लग रहा है मोदी सरकार चुप क्यों है बेटियों पर? दलित विरोधी मानसिकता जो है राजेश जी, एक और दूर करती है। एक और रेप का मामला कल सामने आया दिल्ली से, क्या उसमें क्या स्टैंड है? सरकार ने पहला केस भी अभी वो ऐसे ही वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर में कुछ घटनाएं तो हमको जानकारी मिल रही है, कुछ की जानकारी हम तक नहीं पहुंचती है, लेकिन हमारा मानना यह है कि जो हमारा संविधान के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून में हमारे को प्रावधान दिया हमारी सुरक्षा को लेकर, उसको ताकत दिया जाए, उसको मजबूती दी जाए ताकि हमारे को न्याय मिल सके। बेटी को हिस्सा मिल पाएगा बीजेपी सरकार में? हमारी लड़ाई यही है, मुश्किल है लेकिन हम संघर्ष करेंगे। चलिए, तो यहाँ आपने राजेश लिलोढ़िया को भी सुना और दिल्ली प्रदेश की महिला अध्यक्ष अमृता धवन भी है यहाँ जो बात कर रही है। अमृता जी, क्या दलित बेटी को इंसाफ मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर इस देश में लोकतंत्र बाकी है तो हम जैसे लोग लड़ते रहेंगे और निरंतर लड़ते रहेंगे। ये लोग सड़क पर चलने नहीं देते, सोशल मीडिया पर लिखने नहीं देते, संसद में बोलने नहीं देते। कहाँ जाएगी देश की महिलाएं? अगर हम जैसी महिलाओं के साथ ऐसा तो सोचिए बच्चियों के साथ क्या होगा। ये लड़ाई लंबी है। मोदी सरकार डरती है महिलाओं की ताकत से, दलितों की ताकत से। इस देश का हर वर्ग शोषित है और हम बैरिकेड तक जाएंगे और आगे क्रॉस करेंगे। तो आप सुन रहे थे कि आगे
बढ़ने की कोशिश जो है वो दिल्ली प्रदेश की जो महिला है, वो महिला अध्यक्ष जो हैं वो कह रही हैं कि हम अभी बैरिकेड को भी आगे कूच करेंगे। तो मैं यही दूसरे बैरिकेड में आप लोगों को दिखा रहा हूं, जहां पूरी तरह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये कांग्रेसी कार्यकर्ता तमाम यहां संघर्ष कर रहे हैं और इन बैरिकेड को आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाऊं तो कुछ और लोग पहले ही आगे बढ़ चुके हैं, यहाँ से वो आगे पहुँच चुके हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा तादाद में अभी भी युवा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नारे को बुलंद करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश जो है वो पूरी तरह कर रहे हैं। कब तक चलता रहेगा ये धरना प्रदर्शन और ऐसे ही बैरिकेडों पे फलांगती रहेगी कांग्रेस? जब तक ये सरकार नैतिकता के आधार पर जनता के साथ न्याय नहीं करेगी तब तक हम कांग्रेस के लोग इसे सड़क से संसद तक इनको चैन की नींद नहीं सोने देंगे। दलित बेटियों को इंसाफ मिल पाएगा कि नहीं? सर आप देखिए, रोहित प्रमिला से जो प्रकरण शुरू हुआ था वो हाथरस होते हुए आज दिल्ली में नागरिक कैंट दिल्ली में ये 9 साल की बच्ची का जघन्य अपराध हुआ। हाँ। आप जनता मंत्र देख रही है, धर्म विषय के खिलाफ एक इस कदर गंदे नारे लगाए गए, देश का जो माहौल है खराब करने का प्रयास किया गया। उसमें भाजपा के RSS के और हिंदू रक्षा समिति के लोग थे। कहीं ना कहीं देश के भाईचारा अमन सुकून सब पे खतरा है भाजपा का रहना। तो उन लोगों को तो कल अश्विनी उपाध्याय को भी जो है वो कोर्ट ने जो है वो बरी कर दिया है, जमानत दे दी है उनको। यही तो सर आप बताओ ना, जो देश में जहर हो रहे हैं उनको आप 48 घंटे के अंदर जमानत दे रहे हैं और जो पिंकी चौधरी अभी तक ये फरार है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार और पुलिस प्रशासन इनको संरक्षण दे रहा है देश की जो भाईचारा है वो खराब करने के लिए। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति हम दलित बेटी की बात हो, महिलाओं पे अत्याचार उसकी बात हो, अर्थव्यवस्था की बात हो, महंगाई पेट्रोल डीजल की बात हो, रसोई गैस की बात हो, जो भी जनता किसानों की बात हो, जो भी जनता से जुड़े मुद्दे हैं हम उसके लिए सड़क से संसद तक लगातार घेराव करेंगे। इस सरकार को चैन से सोने देंगे। तो आप तस्वीरों में और देख सकते हैं अभी भी लगातार कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको भारी सुरक्षा का इंतजामात हैं, उनको यहाँ रोका गया है और आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ जॉइंट CP खुद जसपाल सिंह वो यहाँ मौजूद हैं और तमाम रेंज के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन पूरी तरह से सुरक्षा का जो है वो घेरा बहुत मजबूती से जो है वो घेरा गया है, यूथ कांग्रेस हो या फिर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो। और आप यहाँ देख सकते हैं संसद की ओर कूच कर रहे इन कार्यकर्ताओं को यहाँ रोका गया और उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने। गुड़िया के हत्यारों को हम शर्मिंदा है, हम शर्मिंदा। हमें उम्मीद थी कि लोकसभा का सत्र चल रहा है और लोकतंत्र की आवाज लोक सदन में चलेगी और सुनी जाएगी, लेकिन भगोड़ी सरकार जिससे हमारी गलती थी, हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि सदन का सत्र 3-4 दिन बढ़ा दिया जाएगा और हर मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन वो सरकार 3 दिन पहले ही सदन में ताला लगाकर भाग खड़ी हुई भगोड़ी सरकार, क्योंकि मालूम था कि जासूसी कांड में राहुल गांधी जी के नेतृत्व की कितनी क्षमता है। वो यहीं से दिखता है कि राहुल जी अपने नेतृत्व में पूरे विपक्ष को एक रख कर किसान जंतर मंतर तक पहुंचे, लेकिन वही प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व क्षमता कमजोर होती दिख रही है कि उन्हीं के एक सहयोगी JDU के नीतीश कुमार जी भी विपक्ष की और राहुल गांधी जी की आवाज में आवाज मिलाकर इस बात की मांग करते हैं कि हाँ, पेगासस जासूसी कांड पे चर्चा और जांच होनी चाहिए। तो ये तो राहुल गांधी जी और विपक्ष की एकता की जीत है। अब गिरेबान में झांकना है तो सरकार को झांकना है। लोकसभा लोकतंत्र की आवाज सदन में नहीं उठेगी तो कहाँ उठेगी? मीडिया का पे कितना दबाव है, बड़े हाउसेस पे राहुल गांधी जी ने भी दोबारा बताया। सोशल मीडिया का एक सहारा हम सबको रहता है, सोशल मीडिया से बात करें, उस पे भी राहुल गांधी जी के ट्विटर हैंडल और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को
बड़े नेताओं के ट्विटर हैंडल रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं, ब्लॉक कर दिया जाता है। अब जब आप सदन पे ताला लगाएंगे, मीडिया की जबान पे ताला लगाएंगे, आप सोशल मीडिया, तो हल्ला तो सड़कों पर भूलेगा आप। और अब सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। जो सरकार सदन में चाहती तो जवाब दे सकती थी, अब हम मजबूर करेंगे उसी सरकार को उन्हीं चौराहों पर लाने की जिस चौराहे की बात 2016 में नोटबंदी में प्रधानमंत्री। मैम, पहले ट्विटर का सरकार के साथ जो है टकराव देखा गया, अब जो है आपके नेता का जो है ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया है, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अभी आप आरोप लगा रहे हैं सरकार के दबाव में, पहले देखा जाता था ट्विटर का खुद जो है टकराव चल रहा था सरकार के साथ। देखिए, आपको पता है जब भाजपा के ट्विटर हैंडल्स को मैनिपुलेटेड कहा गया था तो उन्होंने एक टूल किट फर्जी निकाली थी, वो हमारा और कांग्रेस का मामला था। आप समझ रहे हैं, राहुल गांधी जी पर जो ट्विटर ब्लॉक किया गया है वो एक दलित बेटी को मदद और न्याय की गुहार लगाने गए और उसकी एवज में उन्होंने बस ये कह दिया कि दलित की बेटी भी देश की बेटी है। ये भाजपा संघ को मंजूर नहीं है, इसलिए कांग्रेस पे कार्रवाई ट्विटर को दबाव में देकर करवाई गई। लेकिन पहले वाली जो कार्रवाई थी वो ट्विटर ने अपनी तरीके से की थी। हमने नहीं कहा था इनके ट्विटर हैंडल को आप मैनिपुलेटेड करिए, लेकिन ये जो है वो कार्रवाई केंद्र के दबाव में ट्विटर ने। लेकिन अलका लांबा, आपकी आवाज संसद में ना सुनी गई, बाहर कैसे सुनी जाएगी? बाहर तो कब से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, सदन के अंदर चुने हुए जनप्रतिनिधि और सांसद होते हैं, सरकार उन्हें हल्के में ले रही है कि ये सांसद हैं, है ना। लेकिन जो सड़क के जब बाहर आ जाते हैं सदन के बाहर, तो वो जनता की आवाज है। यहाँ पर सांसद नहीं थे, यहाँ जनता थी। संसद में सांसदों की आवाज नहीं सुनेंगे, जनता की आवाज को नहीं सुनेंगे तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। यूपी से शुरुआत है इसकी, ये लिख कर ले जाएं, यूपी से शुरुआत।